नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। वक्त हो गया है रात 11 बजे की खास बुलेटिन यानी कि सिटी लाइट का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर भिलाई से 5 युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की है। पेट्रोल डालने से मना करने पर पिटाई कर दी है। बदमाशों ने केबिन में घुसकर मारपीट भी की और 73,000 रुपए लेकर फरार भी हो गए। और इस वक्त पूरी घटना का एक CCTV वीडियो जो सामने आया है आपको हम दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। कुम्हारी के कुगदा के पास स्थित पेट्रोल पंप की घटना है। मामले में पुलिस आरोपियों की फिलहाल तलाश कर रही, उनका पता नहीं चल पाया है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त देखिए किस तरीके से भिलाई में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बिलासपुर से आज हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर कांग्रेस नेता एक तरफ फायरिंग करते हैं खुलेआम, तो दूसरी तरफ बदमाश जो है भिलाई में केबिन में घुसकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट करते हैं, दबंगई दिखाते हैं और यहां तक पैसे लेकर भी फरार हो जाते हैं। वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं भिलाई का, किस तरीके से बदमाश धमका रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं संचालक की और कर्मचारियों की। अगली खबर ग्वालियर से है जहां एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एक नाबालिग की शिकायत पर की थी। दरअसल मुरैना की नाबालिग लड़की घर की हालत खराब होने पर नौकरी की तलाश कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात राजू डंडोतिया और उसकी पत्नी रिया से हुई। दंपति ने नौकरी लगाने का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ ग्वालियर ले आए। यहाँ अमर पैलेस में राजू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया। किसी तरह पीड़िता पड़ाव थाना पहुंची और पुलिस को पूरी खबर दी। इसके बाद TI ने अपनी टीम के साथ होटल में दबिश दी और ये पूरी कार्रवाई की। और अगली खबर भी ग्वालियर से है जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक बदमाश की हत्या कर दी है। बदमाशों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 50 साल के गुंडे की पत्थर से पीट कर हत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की लाश के पास से खून से सने हुए पत्थर भी बरामद किए। मृतक का नाम बिलौआ थाने में गुंडा सूची में दर्ज है। परिजनों ने मृतक की भाभी और उसके प्रेमी पर प्रॉपर्टी को लेकर हत्या करने का शक जताया है। तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर पूरी घटना की पड़ताल शुरू कर दी है। पास का एक पंजाब सिंह चौहान था, वो इनकी भाभी को भगा के ले गया था। जब से गए थे तब से बोलते थे कि इसको मरवा देंगे क्योंकि सब कुछ प्रॉपर्टी के पीछे हुआ है। अब इनकी बॉडी मृत अवस्था मिली है, पत्थर से सिर कुचला है, ब्लडिंग ज्यादा हो गई है। फरियादी राहुल शर्मा ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 302 का अपराध कायम कराया है। आज PM करा रहे हैं, अभी नहीं लेकिन 1-2 दिन में खुल के सामने आ जाएगा। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। मामला सतना के आदिवासी बाहुल्य मोरा गांव का, जहां लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर थे। ये स्थिति इसलिए बनी थी क्योंकि गांव में बिजली कई महीनों से नहीं थी। हैंडपंप और बोरवेल ठप पड़े थे। गंदा पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे थे। स्थानीय लोगों और सरपंच ने कई बार शिकायतें की थी लेकिन शासन प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और अब इस गाँव में खुशहाली वापस से लौट आई है। यहाँ नए बोर और हैंडपंप भी लगवा दिए गए हैं। एक तालाब था, वहाँ गड्ढेनुमा पानी पीते थे ग्रामीण जो है। IBC 24 ने इस खबर को चलाई थी और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो है। तो हमारा जो यहाँ की समस्याएं थी इसको जो है तो हमारे जिला प्रशासन तक लेके गए और जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो खबर को देखते ही उनके संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई हुई है। हैंडपंप और एक नया जो है ट्यूबवेल करवा दिया गया है। तो अब समस्याएं लगभग जो है तो पीने की समस्या जो है ख़त्म सी हो गई हैं और अभी फिलहाल तो सब ठीक है, बढ़िया। नाला में भरा हुआ पानी था, उसी को छान के लाते थे। जो बरस दिया तो वो भी उसी में मिल जाता था। बीमारी होती है साहब, हाँ, खांसी खुर्रा ये सर्दी जुकाम बनती है, नया पानी उसमें जुड़ गया तो। पुलगांव में हुई हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवाओं के परिजन ने आज सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम का घेराव किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बेकसूर युवाओं को गिरफ्तार किया, उनके साथ मारपीट भी की। कंट्रोल रूम पहुंची महिलाओं को एडिशनल SP संजय ध्रुव ने समझाइश दी। ASP ने कहा कि किसी भी बेकसूर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी कार्रवाई की जा रही है सबूत के आधार पर की जा रही है। साथ ही ASP ने पुलिस की ओर से मारपीट के आरोप से भी इनकार किया। 2 पक्षों के मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस पर से मुख्य आरोपियों को और नशा आरोपियों को गिरफ्तारी हुई थी।
और उनकी गिरफ्तारी के पश्चात से और अन्य संदेहों के कारण यहाँ वहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं और उस इलाके के पेरेंट्स हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी ही मांग है कि जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हमने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। 30 सितंबर को आयोजित स्टे राउंड में एक निजी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एडमिशन हुआ उसको लेकर अभिभावक बेहद नाराज हैं और सीधे सीधे डीएमई और कॉलेज के बीच 60 गांठ का आरोप लगा रहे। दरअसल डीएमई की ओर से स्टे राउंड के लिए पात्र छात्रों की सूची दोपहर में जारी की गई। रायपुर के रिम्स मेडिकल कॉलेज में 6 सीटें बची थी और करीब 250 बच्चे एडमिशन के लिए पहुंच गए। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों से भी छात्र पहुंचे थे जो कि टॉपर्स थे। एडमिशन के लिए फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करनी थी, लेकिन लिस्ट दोपहर में ही जारी हुई, इसलिए कई टॉपर्स डिमांड ड्राफ्ट नहीं होने से एडमिशन से बाहर हो गए और मेरिट के नीचे वालों को एडमिशन मिल गया। और आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं जो कि कल का अलर्ट है, कल से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि मंगलवार को जगदलपुर दौरे पर आ रहे हैं और बस्तर संभाग को 23,000 करोड़ की वे सौगात देंगे। स्टील प्लांट नगरनार का शुभारंभ पीएम करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यात्री ट्रेन के विस्तारीकरण का शिलान्यास भी करेंगे और लाल बाग मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। अपने लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, गरीबों के हित में काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी को देखने और सुनने के लिए जो सभा है वो ऐतिहासिक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में पीएम मोदी की लोकप्रियता का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बस्तर में इस चुनावी अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा का आयोजन होना है और जगदलपुर के लालबाग मैदान में वो न सिर्फ एनएमडीसी के स्टील प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं, बल्कि इसके साथ ही रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी कई घोषणाएं भी करेंगे। यही वजह है कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर कांग्रेस भी चौकन्नी हो गई है। प्रधानमंत्री जी का आना देश प्रदेश के लिए शुभ संकेत रहता है और निश्चित रूप से आ रहे हैं तो बस्तर की ओर ध्यान फोकस होगा। निजीकरण कांग्रेस चुनाव के समय या कोई नेता आता है उसी समय याद आता है। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, सब हो गया बढ़िया। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, सबसे प्रॉफिट मेकिंग यूनिट होगा। साहब कहा है कि स्वस्फूर्त बंद हो, हमको घूमने की और बंद करवाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो बोले कि ठीक है, हम सारे व्यावसायिक बंधुओं को हम बोल देंगे, ऐसा बात हुआ। हम तो बोल रहे हैं कि हमको टाइम दिलवा दो, हम बात कराएंगे। हम बात रखो, निजीकरण होगा या नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से उनका जगदलपुर बस्तर आना ऐतिहासिक होगा और यहाँ से परिवर्तन का आगाज होगा। खबर अंबिकापुर से है, जहां भरोसे की यात्रा में अंबिकापुर के विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। भारी बारिश के बीच निकली इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बना। अंबिकापुर से शुरू हुई भरोसे की यात्रा लखनपुर के लटेरी में जाकर खत्म हुई। मजा ले रही है। जैसा मैंने कहा, ऊपर राम जी भी खुश है, जनता भी खुश है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर टीएस बाबा जी को आपने देखा, वाले समय में और यहाँ के लोगों का भरोसा बरकरार रखेंगे। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमको भरोसा दिलाया छत्तीसगढ़ के लोगों को, उसको पूरा किया इनकी सरकार ने और आने वाले समय में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। में इतने लोग आपको कहीं नहीं दिख सकते। मैंने आज तक नहीं देखा कि सरकार के काम से लोग बहुत संतुष्ट हैं, काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। मैंने 45 विधानसभा का सर्वे अपने से भी कराया। हर विधानसभा में सरकार के काम से 70% से ज़्यादा संतुष्टि है, हर विधानसभा। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं में कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली। तो बीजापुर में इस यात्रा के दौरान एक हादसा भी हुआ।
विधायक विक्रम शाह मंडावी घायल हो गए हैं। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर अचानक गिर गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानल में प्राथमिक इलाज के बाद जगदलपुर रेफर किया गया और फिर वहां से तत्काल एम्बुलेंस के जरिए रायपुर ले जाया गया है। विधायक विक्रम शाह मंडावी भैरमगढ़ से भड्डे तक भरोसा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। उसके बाद भड्डे में नुक्कड़ सभा के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। उसके बाद ये हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां उन्हें एम्बुलेंस से फिलहाल रायपुर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं गांधी जयंती पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जगह जगह भरोसा यात्रा निकाली है। यात्रा में कार्यकर्ताओं ने ग्राम ईरा गांव से बाइक रैली निकाली। रैली में विधायक संतराम शामिल हुए। यात्रा धनोरा भी पहुंची, जहां विधायक संतराम नेताम ने एक सभा को संबोधित किया। पानी हम पिएंगे, उसके बाद सभी अपने भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है और झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ती है। हमारे कांग्रेस पार्टी जो है भरोसा वाली सरकार है। सीएम की भरोसा यात्रा से पहले आरक्षक संजीव मिश्रा ने भिलाई के सेक्टर 9 चौक से विश्वासघात यात्रा निकाली। हाथों में उम्मीदों की अर्थी लेकर वे शिवनाथ नदी तक पहुंचे। संजीव का कहना है कि भूपेश सरकार ने पुलिस परिवार को जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। पुलिस परिवार के 80,000 सदस्यों की भावनाएं उनके साथ हैं। पिछली बार किटपेटी सिर पर रखकर चर्चा में आए आरक्षक संजीव मिश्रा आज फिर उम्मीदों की अर्थी लेकर के सड़क पर निकले हैं। सेक्टर 9 चौक पर संजीव जी चल रहे हैं और क्यों ये निकली है अर्थी और उम्मीदों की अर्थी क्यों निकली है, आइए जानते हैं। संजीव जी, क्यों निकाल रहे हैं आप ये अर्थी यात्रा? भूपेश बघेल जी ने जो 2018 में वादे किए थे और भरोसे की सरकार कहते हैं अपने आप को, वो आज तक उन वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। किस किट पेटी आपने उठाई थी विधानसभा में, वो किट पेटी का जो है नियम समाप्त किया गया। आगे आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से मांग करेंगे तो पूरी होगी मांग आपकी? देखिए, मैंने उसको किया था तो वो सीएम तक बात पहुंची और वो बात वहां तक जाने के बाद केवल एक ढकोसला घोषणा हुआ था और जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो अभी आपका क्या स्टेप है, कहाँ लेके जा रहे हैं इसे आप? मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से पटेल चौक और पटेल चौक के बाद मैं जाके इसको विसर्जित करूँगा शिवनाथ नदी में और वहाँ जाके अपना मैं मुंडन कराऊंगा। मेरा मुंडन मतलब 80,000 परिवार की इज्जत है ये। जी हाँ, 80,000 पुलिस परिवार के साथ अकेले यहाँ पर चले हैं उम्मीदों की अर्थी लेकर के, और ये अगर शिवनाथ नदी तक पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते ये तो आगे का समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये निकल चुके हैं अपनी एक विश्वासघात यात्रा को लेकर के। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने यात्रा के जरिए मतदाताओं को साधना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने बदलाव पदयात्रा निकाली है, जिसमें आप महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा समेत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए और गांधी चौक से पदयात्रा की शुरुआत की। ये हम 15 साल भाजपा को देखे, 5 साल कांग्रेस को देखे, कोई परिवर्तन नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्ता के हस्तांतरण पे नहीं, परिवर्तन पे विश्वास करती है। तो हम यहाँ राजनीति को बदलने आए हैं, न कि सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए। छत्तीसगढ़ में ये NCRB का ताज़ा डाटा बोलता है कि 60,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हैं, जिसमें से नाबालिग बच्चियां लगभग 10,800 हैं। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर और महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर न ही किसी भी तरह से महिला मुद्दों को लेकर गंभीर है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज को बीजेपी में कम तवज्जो मिलने की बात कही है और पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे पर भी निशाना साधा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि MP में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान से दूरी बना ली है और दूसरे बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपने कहा कि इस क्षेत्र में दशकों से कोई विकास नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके बगल में खड़े थे, उन्हीं के परिवार पर आपने ये लांछन लगाया, उन्हीं के मुंह पे तमाचा जड़ दिया। आज आप ये नहीं बताने के लायक है कि आपका चेहरा कौन होगा। 2 आपकी लिस्ट आ चुकी है और शिवराज सिंह चौहान का उसमें नाम नहीं है। आप घोषणा तो कर जाते, बता तो जाते कि मध्य प्रदेश में चुनाव आप किसके नाम पर लड़ रहे हैं। और जब से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तब से मध्य प्रदेश में उठापटक चल रही। राजनीतिक केदार शुक्ला जो है, इनको टिकट कट गया है, जिसके बाद से ही केदार ने शक्ति प्रदर्शन किया है और कहा है कि असली भाजपा वो है, किसी भी कार्यकर्ता को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जिसे टिकट मिला है वो नकली बीजेपी वाले हैं। उन्होंने इस दिशा में क्या संघर्ष किया है। आंगनवाड़ी का फार्म भरने आई थी,
और लोगों ने जिला पंचायत का फार्म भरा दिया और नीचे के संपर्क के कारण और सबके कारण पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। किसी भी कार्यकर्ता के पास संकट नहीं है, कार्यकर्ता समझदार है। आपने आज का हुजूम देख के अंदाजा कर लिया होगा कार्यकर्ता कहाँ है। और आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। सीधी से टिकट करने पर जहां पर केदार शुक्ला ने आज शक्ति प्रदर्शन किया, विधायक ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं असली बीजेपी हूं, लेकिन जिसको टिकट मिला है वो नकली भाजपाई हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी जीत का झंडा सीधे विधानसभा क्षेत्र में नहीं फहरा लूंगा तब तक राहत की सांस नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे साथ ही क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ अन्याय हुआ है। इधर भिंड के लाहार से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक रसाल सिंह ने भी प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप तक लगा दिया। पैसे से टिकट तो मिलेगा, तो मिलता है, मिल गया, पर पैसे से चुनाव नहीं जीता सर, चुनाव नहीं जीता जाता। और 4-5 दिन के बाद अगर पार्टी कोई विचार नहीं करती तो मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। इधर छिंदवाड़ा पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ को घेरा। प्रबुद्धजनों के सम्मेलन के संबोधन में तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बीजेपी में विवेक बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है, जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस में जनप्रतिनिधि बनना तो कमलनाथ का बेटा होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में विवेक जी जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, पर कांग्रेस पार्टी में जनप्रतिनिधि बनना है तो आपको कमलनाथ जी का बेटा ही होना चाहिए। ये परिवारवाद कांग्रेस पार्टी के एक अभिन्न कैरेक्टरिस्टिक पहचान है। गांधी जयंती पर जिला कांग्रेस सेवा दल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सांसद नकुलनाथ भी शामिल हुए और गांधी जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नकुलनाथ ने कहा कि गांधी जी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त बनाया था। आज गांधी जी के हथियारों की विचारधारा वाली पार्टी देश में राज कर रही है। हमें संकल्प लेना होगा कि देश को गांधी जी की हत्या करने वाले पार्टी की विचारधारा से मुक्त हम कराएं। गांधी जी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हमारा भारत देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ। आज गांधी जी के हत्यारे के विचारधारा की पार्टी इस देश पर राज करे। हम संकल्प लें कि इस देश को दोबारा गांधी जी के हत्यारे वाले पार्टी से हम मुक्त कराएं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा आज सांची पहुंची। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बीजेपी सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा, कहा कि भाजपा डरी हुई है, अभी तो 8 से 10 सांसदों को और टिकट मिलने वाली है। साथ ये भी कहा कि बीजेपी लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं देगी। 18 साल के कुशासन, भय, भ्रष्टाचार, किसान, दलित, आदिवासी विरोधी सरकार के नुमाइंदे, मुख्यमंत्री जी, तमाम राष्ट्रीय नेता उन यात्राओं में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि 18 साल में इस मध्य प्रदेश में जनता के साथ इस सरकार ने क्या किया। तो कभी और की सूची और आ जान दीजिए, 8-10 सांसद और उतरे, ये घबराए हुए हैं, इनके पास अब कोई बचा नहीं है, विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है, सांसद और केंद्रीय मंत्री आए, लेकिन शिवराज सिंह को टिकट नहीं मिला। खबर अशोकनगर के शाडोरा थाना क्षेत्र से, जहां सामूहिक बलात्कार का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने पीड़िता से मुलाकात कर जिला चिकित्सालय के सामने ही नेत्रियों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। डायल 100 पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि म्यापुर गांव के पास एक खेत में एक महिला जिसके हाथ बंधे हुए हैं घायल अवस्था में वहाँ पड़ी है। जिस सूचना पर से पुलिस तत्काल वहाँ मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँचकर
कि देखा तो सूचना की तस्दीक हुई। तत्पश्चात महिला को लेकर तत्काल ही अस्पताल शाढौरा लाया गया। शाढौरा अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। देखिए, आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है। आए दिन बच्चियों के गायब होने की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। रेप पीड़िता है, उसको उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसकी शासन इलाज की व्यवस्था तो करे ही, साथ ही में उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। खबर रायपुर से है, जहां विक्रम मंडावी को लेकर सीएम भूपेश ने ट्वीट किया है। विधायक विक्रम मंडावी के जल्द स्वास्थ्य की कामना करता हूं। विक्रम मंडावी सेवा क्षेत्र में से ही लौटेंगे, ये सीएम ने लिखा है। बीजापुर में भरोसा यात्रा के दौरान मंडावी घायल हो गए हैं। कांग्रेस के विधायक है विक्रम मंडावी। तो आज की बड़ी खबर थी, जहां 90 विधानसभाओं ने कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली, तो इस दौरान बीजापुर में भरोसा यात्रा के दौरान विधायक विक्रम मंडावी घायल हो गए थे। बाइक से गिरने की वजह से उनके सीने में चोट आई थी, जिसको लेकर अब सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। जबलपुर में कुर्मी क्षत्रिय समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस से टिकट की मांग की है। कुर्मी क्षत्रिय समाज ने पनागर या पाटन से किसी एक सीट से समाज के एक प्रत्याशी के लिए टिकट मांगा है और चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर दोनों दलों के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। यदि यहाँ पर 20-22 लाख वोटर है और 2.25 लाख वोटर कुर्मी क्षत्रिय समाज का है, तो 10% वोटर प्रभावित नहीं करेगा परिणामों को। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि अगर हमको नहीं मिलता है तो हम निश्चित रूप से कुछ ऐसा निर्णय लेंगे। और इस बाबत हमने अलग अलग जगह पर जाकर के दोनों दलों के प्रमुख नेताओं को लिखित और मौखिक तौर पर बताया भी है। इधर जशपुर जिले के कंडोरा गांव में आज रौतिया समाज का एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और सांसद गोमती साय भी शामिल हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने रौतिया समाज के लोगों को जल्द ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी हैं तो हर काम मुमकिन है। अनुसूचित था, तो जब कांग्रेस सरकार बनी तो सूचित क्यों गायब कर दिया। आज नए सिरे से जब समाज संघर्ष करना पड़ रहा है और समाज के दबाव में कांग्रेस सरकार प्रस्ताव भेज रही है। ये मोदी युग है और मैंने आप सभी लोगों के बीच में कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। समाज को पूरी उम्मीद रखनी होगी और इस समस्या का समाधान भविष्य में निश्चित रूप से होगा। और चलिए बुलेटिन में अब आपको जबलपुर की एक यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक फैसले के बारे में बता रहे हैं। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टियां मिलेंगी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अगस्त के महीने में शुरू हुए सेमेस्टर से छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया। जबलपुर में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा लंबे समय से पीरियड्स के दौरान छुट्टी दिए जाने की मांग कर रही थी, जिसके मद्देनजर यूनिवर्सिटी ने उनकी मांग को अब जायज मानते हुए वर्तमान सेमेस्टर से ही इस आदेश को लागू करने का फैसला लिया है। जो हमारे विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए 6 दिन का हर सेमेस्टर में प्रावधान किया है कि वो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ये एक एसपीए का बहुत दिनों से डिमांड था, 1 साल से डिमांड था कि उसको रिकॉग्नाइज करें। खरगोन जिले के बहेगांव में डूब प्रभावित सूची से नाम कटने पर ग्रामीणों ने सचिव को पंचायत भवन में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। सचिव ने अधिकारियों को फोन लगाकर इसकी सूचना दी, जिसके बाद नायब तहसीलदार प्रदीप सिगलू और जनपद पंचायत सीयू मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी और तब जाकर पंचायत भवन का ताला खुला और सचिव को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को यह भी बताया कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण उनको भारी नुकसान हुआ था, लेकिन सचिव ने किसी के दबाव के चलते सूची में उनका नाम काट दिया। सचिव साहब हैं, उन्होंने हमारे गांव के ग्रुप क्षेत्र की लिस्ट में नाम काट दिए 100 मकान के, और बाकी जो नहीं डूबे उनके नाम आ गए। तो हमने सचिव साहब से यही पूछा कि हमारा नाम किसने कटवाया, तो वो ये बोल रहे कि मैं नहीं बता सकता। नाम कटवा दिया हमारा। काय नाम कटा दिया आपका? डूब में नाम कटवा दिया। और डूब में कटवा दिया तो आगे चलेगा हमारा मुआवजा में कटवा देगी।
और बड़ी खबर सख्ती से आपको बता दें, महुआ शराब गिरोह की दबंगई देखने को मिली। विरोध करने पर देवगांव सरपंच पर हमला किया है। सरपंच के सिर पर गंभीर चोटें आई है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरपंच पर हमले से अब ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज बताए जा रहे हैं और इसको लेकर ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत भी की थी, लेकिन एसपी ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी खबर सख्ती से महुआ शराब गिरोह की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं। सरपंच पर हमला किया है माफिया ने, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप हैं कि पुलिस मामले में एक्शन नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले चांदी की डिमांड बढ़ गई है। माना जा रहा है कि महिला वोटरों को चांदी की ज्वेलरी बांटकर लुभाने की तैयारी है, जिससे चांदी के दाम बढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की अगर माने तो बिछिया की डिमांड सबसे ज्यादा है। हालांकि व्यापारियों का मानना यह भी है कि इसकी डिमांड की मुख्य वजह रेट में कमी होना है। आपको बता दें कि चांदी के दाम 73,000 रुपए प्रति किलो से कम होकर अब 70,000 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। लेकिन चांदी के भाव जो कि 73-74 रुपए चले गए थे, अभी 71-72 रुपए आ गए हैं। और त्योहारी सीजन है, आगे पूरी शादी ब्याह का भी है। जिनके यहाँ शादी होती है वो भी गीत संगीत में भी पायल वगैरह बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से पायल और बिछिया का सेल हर बार बढ़ता ही है इस समय में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।